नमस्कार दोस्तों। आज इस कहानी के जरिए मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं कि जिंदगी कैसे जी जाए, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक गुरु और चेला शाम के वक्त एक गांव से होकर के गुजरे, भूखे थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव के किनारे पर एक बड़ा सा खेत है और खेत के बीच में एक झोपड़ी है। दोनों उस झोपड़ी के पास पहुंचे। खेत काफी बड़ा था लेकिन सूखा पड़ा था, झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। तो उस झोपड़ी के मालिक ने उन गुरु और चेला का स्वागत किया, उनको भोजन भी दिया और विश्राम करने के लिए भी आग्रह किया। अब रात हो चुकी तो दोनों ने निश्चय किया कि रात उसी झोपड़ी में बिताई जाए। अब रात को भोजन के बाद बातों बातों में बात निकली तो गुरु ने पूछा उस झोपड़ी के मालिक से कि आपका खेत तो काफी बड़ा है, पर मैं देख रहा आपने कुछ उसमें कोई बोया नहीं है, आप खेती नहीं कर रहे हैं। तो उस खेत के मालिक ने कहा कि महाराज, हमारे पास एक भैंस है। इस भैंस के दूध का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और जो दूध बचता है उसको हम बेच देते हैं, उससे हमारा गुजर बसर बड़ा आसानी से हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो साधु को सारी बात समझ में आ गई कि वो जो व्यक्ति है गरीब क्यों है। अब गुरु और चेला अलग एक कमरे में सोए थे। आधी रात को गुरु ने चेले को जगाया। गुरु ने चेले को जगाया और कहा कि चलो खड़े हो। चेले कहा क्या बात है महाराज? बोले कुछ बात नहीं, हमें यहां से निकलना है। तो चेले ने कहा महाराज अभी तो आधी रात हो रही, आधी रात को काम निकलेंगे? बोले नहीं, अभी हमको रात में निकलना है और इसको भी छोड़ के ले जाना है, इसको जंगल में छोड़ना है। चेला नाराज हो गया, बोले गुरु जी ये कैसी बात कर रहे हो? इस व्यक्ति ने हमको आसरा दिया, हमें भोजन दिया, आप इसका जीने का सहारा लेके जा रहे हो। गुरु ने कहा तू चुप हो जा, मैं बताऊंगा क्या करना है, तू चल मेरे साथ। दोनों ने एक भैंस छोड़ ली और जंगल में जाकर के छोड़ दी। इसके बाद गुरु और चेला अपने आश्रम में पहुंच गए। इस बात को तकरीबन 8 साल बीत गए। इस दरमियान गुरु का देहांत हो गया था, लेकिन चेले के दिल में यह बात एक फांस की तरह हमेशा चुभती रही। चेले को हमेशा इस बात का पश्चाताप रहा कि उसने एक आदमी का जीने का सहारा ढूंढा, जीने का सहारा उसका छीन लिया। उसको इस बात का काफी पश्चाताप रहा। तो 8 वर्षों बाद चेले ने सोचा कि जाके मैं देखूं सही कि उस किसान की क्या हालत हुई। तो चेला पहुंचा तो देखा आज तो पूरी दशा बदल गई थी। जहां वो पुराना खेत था उसकी जगह आम के, चीकू के, पपीते के शानदार पेड़ खड़े थे, फसल भी लहला रही थी और झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान खड़ा था। चेला आश्चर्य में पड़ गया। चेले को हुआ कि लगभग उस किसान ने गरीबी से तंग आके अपना खेत वगैरह बेच दिया होगा बेचारे ने। फिर भी चेले निश्चय किया कि देखूं सही कि नया मालिक कौन है। चेला पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, वही पुराना किसान था। तो चेले ने कहा उस किसान से कि आपने मुझे पहचाना नहीं? आज से लगभग 8 साल पहले मैं और मेरे गुरुजी आकर रुके थे। तो उस खेत के मालिक ने कहा मैं आपको पहचान गया, आप लोग उस रात आकर रुके थे, आप लोग आधी रात को चले गए और उसी रात को ना जाने कहा मेरी भैंस भी मुझे छोड़कर भाग गई, खूंटा तोड़ के भाग गई। तो वो दिन था हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, हमारे जीने का सहारा चला गया। कुछ दिन तो मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या करूं। पर फिर मैंने एक उपाय किया। मैंने आसपास जो लकड़ियां काट के बेचना शुरू किया, क्योंकि जीवन तो जीना था। तो लकड़ियां काट के बेचना शुरू किया तो मुझको थोड़ा धन का लाभ हुआ और जो धन मिला उससे मैंने खेती करना शुरू किया। मैंने फलों के बगीचे लगाए, फलों के पेड़ लगाए और फलों को मैंने मार्केट में बेचना शुरू किया। और मेहनत तो काफी हुई, लेकिन जो मेरे जीवन में समृद्धि आई उसका भी कोई अंत नहीं। आज के समय में मैं इस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया हूं। तो दोस्तों ये कहानी बहुत कुछ कह जाती है। तकरीबन हम सभी के जीवन में एक भैंस होती है। वो भैंस होती कमजोरी की, निराशा की। हम सभी एक छोटी, जैसे हमारे जीवन में एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो हम सोचते हैं कि नौकरी चल रही है, अब झंझट क्यों करूं, दाल रोटी चल रही है ना, तब ज्यादा रिस्क क्यों लूं, झंझट क्यों करूं। और दोस्तों हम भैंस को खूंटे से नहीं बांधते, बल्कि हम खुद उस भैंस के खूंटे से बंध जाते हैं। लेकिन जीवन में वही सफल होता है जो अपनी भैंस को छोड़ देता है। तो आपके जीवन में छोटी मोटी खूंटियां होती है जिसपे आप अपने जीवन को लटका देते हो, खूंटे से अपने आप को बांध देते हो। तो यदि आपको जीवन में सफल होना है तो अपनी उस भैंस को छोड़िए, अपनी भैंस को छोड़िए, रिस्क उठाइए, तो ही आप जीवन में सफल हो सकते हो। आई एम श्योर दोस्तों
आपको ये मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।